तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाएं। हम लोग ट्रेडिंग करते तो है, हम ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ जानते तो है, हमको प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है, लेकिन क्या आप इसे रिकॉर्ड करते हो? क्या आप दिन का टारगेट, दिन का लिमिट कितना है, दिन का लॉस कितना है, दिन का प्रॉफिट है, इससे इसका कोई हिसाब किताब होता है? हाँ जरूर, आपने जो इंजन मतलब जिसका जो भी डिमैट अकाउंट है उसमें ऑर्डर हिस्ट्री में, ऑर्डर बुक में सब दिख जाता है। लेकिन जब आप ट्रेडिंग बुक खुद से लिखते हो, जब खुद से उसे एनालाइज करते हो, तो उसका कुछ प्रभाव अलग पड़ता है। जब आप खुद के ट्रेड किए हुए एनालाइज करते हो, जब आप खुद का प्रॉफिट कैसे किए उसको एनालाइज करते हो, जब आप लॉस करते हो तो उसका एनालाइज करते हो, उसका कुछ इम्पोर्टेंस अलग है। इसलिए हर एक जो ट्रेडर है उसको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना जरूरी है। तो ये ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनता है, ये ट्रेडिंग जर्नल में क्या जानकारी होनी चाहिए, ट्रेडिंग जर्नल में हम क्या रिकॉर्ड करें, ये सारी जानकारी मैं आज आपके इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ट्रेडिंग जर्नल अपने हिसाब से अपने 90% जो लोग हैं वो ट्रेडिंग जर्नल का मतलब सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। वो ट्रेडिंग जर्नल लिखते तो है लेकिन उसे रेगुलरली अपडेट नहीं करते। मतलब समझो, आज अपने जो ट्रेडिंग की, आपने कब एग्जिट किया, कब टारगेट लिया, क्या रीजन था ट्रेड लेने का, ये सब रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन हर रोज रिकॉर्ड नहीं कर पाते, हर रोज अपडेट नहीं कर पाते, उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। आपको अगर ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है तो रोज आप जब ट्रेडिंग करते हो तो उसमें आपको कुछ अपने आपने जो ट्रेड लिया है उसके पीछे क्या रीज़न था, आपका लॉस के पीछे आपका क्या रीज़न था, आपके प्रॉफिट के पीछे आपका क्या स्ट्रैटेजी थी, ये सब आपको मेंटेन करना होता है। तो ट्रेडिंग जर्नल तैयार करने के बहुत सारे मेथड्स है। मैं जो मेथड यूज़ करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। आप अपने हिसाब से खुद अपना ट्रेडिंग जर्नल भी मतलब आप खुद के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो मैं बातें बता रहा हूँ आप वैसे ही वैसे ही आप अपना ट्रेडिंग जर्नल रिकॉर्ड करें। आप जब आपको खुद एक्सपीरियंस हो, आपको कुछ लगे कि हाँ ये बातें इंपॉर्टेंट है, हाँ ये बातें मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने हिसाब से अपडेट करते रहना। लेकिन मैं अपना ट्रेडिंग जर्नल कैसे तैयार किया है, मैंने अपना ट्रेडिंग जर्नल कैसे मेंटेन किया है, उसके बारे में आपको एक जानकारी दूंगा। तो ट्रेडिंग जर्नल ट्रेडिंग जर्नल का आपको नाम तो आपने सुना होगा। ट्रेडिंग जर्नल किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आपको तो पता होगा। बेसिक जो चीज़ है आपको पता होगी कि ट्रेडिंग जर्नल किसे कहते हैं। ट्रेडिंग जर्नल में हम जो कुछ भी अपने ट्रेडिंग के बारे में अपडेट करते हैं, अपने किताब में लिखते हैं, अपने बुक में लिखते हैं, उसे हम ट्रेडिंग जर्नल कहते हैं। तो जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, मैं जो अपने ट्रेडिंग जर्नल में पहले पेज पर जो लिखा हुआ है उसको मैं आपको बताऊँ। मैंने अपने पहले ट्रेडिंग जर्नल पेज में लिखा है, मैंने जो रूल्स बनाए हैं उसे रूल्स जो मेरा अपना रूल्स मैंने अपने ट्रेडिंग के बारे में बताए हैं, जो खुद के बारे में मैंने रूल्स बनाए हैं कि मैं ट्रेडिंग करते हुए क्या ना करूँ, क्या करूँ। ये सारे जो रूल्स है मैंने अपने पहले पेज पर रूल्स अपने ट्रेडिंग में जो जर्नल है उसमें पहले पेज पर लिखे हुए सब। जब भी मैं कभी उठता हूँ, जब भी मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा होता या कभी मैं फ्री टाइम में बैठा रहता तो मैं इन रूल्स को पढ़ता रहता हूँ। ये रूल्स मैं बार बार पढ़ते पढ़ते मैं अभी इतना इतना स्ट्रिक्ट हो गया हूँ अपने मेंटली के बारे में। ये रूल्स मैं कभी नहीं तोड़ता। जो मैंने रूल्स बनाए हैं, जो मैंने रूल्स अपने लिए बनाए हैं उसे मैं कभी नहीं तोड़ता। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो आप खुद खुद के रूल्स बनाते हो उसे कभी नहीं तोड़ना। आप पहले कुछ दिनों में आपको तकलीफ होगी, जो आपने रूल्स बनाए हैं रूल्स तोड़ने के लिए कुछ ज़्यादा ये नहीं लगता, मतलब कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन रूल्स को फॉलो करने के लिए ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए आप अपने ट्रेडिंग जर्नल में जो कुछ भी आप ट्रेडिंग जर्नल बनाओगे उसमें पहले पेज में आप लिखना, पहले पेज में आप अपने लिए क्या रूल्स बनाना चाहते हो कि मैं क्या ना करूँ ट्रेडिंग करते हो, मैं वो ट्रेडिंग ना करूँ, मैं रेवेज ट्रेडिंग ना करूँ, मैं दिन का मेरा स्टॉप लॉस का लिमिट कितना है, दिन का मेरा प्रॉफिट का लिमिट कितना है, ये सब आपको रूल्स पढ़ने होते हैं। तब आपको जब ये बार बार आप रूल्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग में क्या गलती आपने की है। तो रूल्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा मेरा जो कैपिटल है उसके बारे में मैंने एक मेथड मतलब मैंने एक मैथमेटिक्स एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। समझाओ का कैपिटल 1 लाख है, तो मैंने उस दूसरे पेज पर लिखा है कि मेरा आज का कैपिटल कितना है। मतलब मैंने दूसरे पेज पर ऐसा कॉलम बनाया है, एक कॉलम, उसमें ऐसा नंबर, डेट और कैपिटल और गेन, ये दूसरे पेज पर मैंने लिखा है। मतलब पहला, समझो आज है तारीख, समझो आज 16 तारीख है, 16/3/2023 को मेरा कैपिटल कितना है, समझो 1 लाख है।
और दूसरे नंबर पर समझो 17/3/2023 को मेरा कैपिटल कितना है, और इसमें इसमें कितना गेन आया, गेन और लॉस, इसमें कितना गेन आया। समझो अगर प्रॉफिट आपका प्रॉफिट हुआ है तो आपका कैपिटल भी बढ़ेगा, आपका कैपिटल कितना बढ़ा आपको लिखना पड़ेगा, और जो कैपिटल आपका बढ़ा है मतलब आपका जो कैपिटल बढ़ा है उसमें गेन कितना हुआ वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और समझो लॉस हुआ तो उसमें लॉस कितना हुआ मैं यहाँ पर लिखता हूँ। समझ में आगे बात। ये दूसरे पेज पर मैंने लिखा है, मतलब ये सीरियल नंबर है, दूसरा डेट, कैपिटल, गेन या लॉस, मेरा कैपिटल कितना है उसमें गेन कितना हुआ आज की तारीख में, दूसरा 17 तारीख मतलब कल की, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, उसमें कैपिटल कितना बढ़ा या लॉस हुआ, ये सारी बातें मैं अपने उस दूसरे पेज पर लिखे है। मतलब आपको रोज के रोज आपको अपडेट मिलेगा, आपको सर हर एक पेज देखने की जरूरत नहीं कि आपको आज प्रॉफिट कितना हुआ है, आपको लॉस कितना हुआ है। दूसरे पेज पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आपने जो जर्नल बनाया है उसमें आप दूसरे पेज पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि मेरा आज गेन कितना है, लॉस कितना है। इससे आपको पता चलेगा कि डेट वाइज आपको पता चलेगा कि आज मेरा प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ, गेन हुआ तो कितना हुआ। सारे झंझट आपको हर एक पेज देखने की जरूरत नहीं। मतलब समझो आपके 100 पेज की जर्नल है, उसमें आपको ढूंढना है मेरे इस डेट को मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, वो पेज आपको ढूंढने की जरूरत नहीं। आपको दूसरे पेज में आप डायरेक्ट ये ऐसा एक टेबल तैयार कर सकते हो। तो मैंने अपनी तरफ से ऐसा एक डिजाइन किया है, आप अपनी तरफ से कुछ और भी कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। तो ये तो हुआ पहला पेज मेरा रूल्स, और दूसरा पेज मेरे कैपिटल का ऑर्डर बुक, मतलब मेरा जो कैपिटल में गेन हुआ है लॉस हुआ है उसमें मैं एक टेबल बनाया है, वो टेबल में मैंने ये सब चीजें लिखी है। और तीसरे अभी मेन हमारा टॉपिक चालू होगा, मेन अभी अपना टॉपिक चालू होगा। अभी जो आप रोज ट्रेडिंग करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं आज अपना कैपिटल कितना यूज करूं। आज मेरा समझो 1 लाख रुपए कैपिटल है, उसमें से मैं अभी 25% यूज करना चाहता हूँ, तो उस 25% में मेरा लॉस कितना चाहिए और मेरा प्रॉफिट कितना चाहिए, ये सारा जो चीजें हैं आपको लिखनी पड़ेगी। अभी मैं अब चालू करेंगे हम ट्रेडिंग का पहला पेज, फर्स्ट पेज। उसमें मैंने कोने में लिखा है डेट, आज तारीख कितनी है, ट्रेडिंग का फर्स्ट पेज है ये। आप इसमें हिसाब से आप कुछ भी आपका जो हेडलाइन है वो लिख सकते हो, मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बताया। और यहाँ होती है डेट, और यहाँ होता है जो अपना डेट, और मैंने और एक टेबल ऐसा, मेरा जो टेबल है मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्या है। ये तो रहा सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, स्ट्रेटेजी, पोजीशन, प्रॉफिट, लॉस। मतलब ये जो सीरियल नंबर है हमारा पहला, समझो सीरियल मतलब पहला ट्रेड, या आप इसको ट्रेड भी लिख सकते हो, ट्रेड सीरियल नंबर। आपने समझो पहला ट्रेड लिया तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा पहला ट्रेड। डिस्क्रिप्शन, आपने क्यों क्यों ट्रेड लिया, ये आपको क्या लगता था इस ट्रेड में आपने क्या ढूंढा है, आपके कौन सी स्ट्रैटेजी, आप इस स्ट्रैटेजी में यहाँ पर लिख सकते हो। आप ट्रेड करते हो जो कुछ भी आपके मन में इमोशन आते हैं वो इस डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। समझो आपको लगता है यहाँ पर मेरा जो एक हैमर पैटर्न बना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो हैमर पैटर्न। मतलब आपने हैमर पैटर्न पर एंट्री ली है, आपका पोजीशन कितना है, आपने कितनी क्वांटिटी ली है, बैंक निफ्टी में ली है, निफ्टी में ली है, आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर समझो आपने 100 क्वांटिटी ली, 100 क्वांटिटी, आपको प्रॉफिट कितना है इसमें, आपको टारगेट, प्रॉफिट का टारगेट और लॉस का टारगेट दोनों लिखना है। समझो आपको प्रॉफिट चाहिए 30 पॉइंट्स और आपको लॉस चाहिए 10 पॉइंट्स, आप यहाँ लिख सकते हो इसे। समझ में आए बात। डिस्क्रिप्शन, जो कुछ भी आपके मन में माइंड रीडिंग, जो कुछ भी आपके मन में जो कुछ भी ख्याल आता है ट्रेडिंग करने में, वो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। मतलब समझो मेरा माइंड ओवर ट्रेडिंग करने के लिए मजबूर कर रहा है, जो कुछ भी आपके मन में ख्याल आते हैं वो सब आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिखना है। बाद में जब आपका ट्रेड खत्म होगा तो आप इसे पढ़ सकते हो, मैंने पहला ट्रेड लिया, मैंने पहले ट्रेड करते वक्त मेरे मन में क्या ख्याल है, आप यहाँ पर लिख सकते हो। स्ट्रैटेजी में आपने कौन सी स्ट्रैटेजी में आपने यहाँ पर एंट्री ली, यहाँ पर लिख सकते हो। आपकी पोजीशन साइजिंग कितनी थी, आपका यहाँ पर प्रॉफिट का टारगेट कितना है और लॉस का टारगेट कितना है। जब आपका ट्रेड खत्म हो जाए तो आपको यहाँ पर लिखना है।
आपका प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट हुआ, और लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ। जब आपका ट्रेड खत्म हो जाए तो आपको यहाँ पर लिखना है। समझ में आ गई बात? सीधी साधी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इतना सिंपल हो सके आपको सिंपल सिंपल रखना है ट्रेडिंग जर्नल को। आपने समझो पोजीशन साइजिंग 100 है तो कितने पर लिया, एक अपने तरफ से भी ऐड करो। समझो 100 आपने क्वांटिटी ली 100 रुपये पर, और आपने 100 क्वांटिटी ली 100 रुपये पर, तो कितना हुआ इतना। ये पूरा आप यहाँ पर कैपिटल पे अपना लिख सकते हो। ये पूरा ऐसा अपना कैपिटल आपने कितने की पोजीशन उठाई ये पूरा लिख सकते हो यहाँ पर। आपका प्रॉफिट टारगेट 30 है, टारगेट लॉस का टारगेट और प्रॉफिट का टारगेट। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट यहाँ पर टोटल में लिख लेना, तो टोटल जो कुछ भी आपको प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट लिख लेना, लॉस हुआ तो लॉस लिख लेना। समझो आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको दिन खत्म करना है। बाद में सब जब आप एनालिस करोगे चार्ट को तो आपके मन में कुछ और एक कुछ मन में आता है कि यहाँ पर मैं ट्रेडिंग करूँ या ना करूँ, तो आप यहाँ पर बाकी का जो पेज है वो डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो कि मुझे ट्रेडिंग करते हो क्या ख्याल आते हैं। आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो कौन से स्ट्रेटेजी में आप बाद में आपने एंट्री ली है। आप समझो आपने दूसरा ट्रेड लिया तो यहाँ पर और एक टेबल बढ़ेगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपके मन में जो ख्याल आते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हो। स्ट्रैटेजी में आपने कौन सी यहाँ पर स्ट्रैटेजी डबल टॉप है तो यहाँ पर आपने पोजीशन कितने की उठाई, 50 पॉइंट्स की, 50 क्वांटिटी की उठाई। यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट कितना है, लॉस टारगेट कितना है। यहाँ पर ऐसे सिंपल जितना हो सके अपने ट्रेडिंग जर्नल को सिंपल रखना है। ज़्यादा कुछ यहाँ पर ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर अपने ट्रेडिंग जर्नल को मैनेज करो। उसे उसे जब शाम को आप बैठते हो तो उस बुक को लेकर बैठो कि आपको पता चलेगा मैंने ट्रेडिंग में क्या किया, ट्रेडिंग में क्या गलतियाँ की, आज मैंने जो प्रॉफिट हुआ तो किस वजह से प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो किस वजह से लॉस हुआ। ये आपको सारी चीज़ें इसको पढ़ने के बाद आपको दिखाई देगा कि मैंने यहाँ पर कौन सी गलतियाँ की है। तो कोई लोग क्या करते हैं ट्रेडिंग जर्नल रखते तो है लेकिन उसे मेंटेन नहीं करते। आपको यहाँ पर उसे मेंटेन करना चाहिए। आपको ऐसा चाहिए कि ट्रेडिंग जर्नल के बिना मैं ट्रेडिंग ही नहीं कर सकता। आपको 100% आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना होगा। रोज के रोज इसे फिलअप करना पड़ेगा, रोज के रोज इसे एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाकर आपको अपने ट्रेडिंग में कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगा। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग जर्नल तो रख लिया लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर रहे तो फिर कुछ फायदा नहीं। तो मार्केट में बहुत सारे प्रिंटेड ट्रेडिंग जर्नल अवेलेबल है, आप चाहे तो उसे खरीद सकते हो। या मैंने जो मेरा जो सिंपल ट्रेडिंग जर्नल है उसे मैंने तो आपको मैंने बता दिया कि मेरा ट्रेडिंग जर्नल कैसा है। आप अपने हिसाब से उसे अपडेट करो, अपने हिसाब से उसे डिज़ाइन करो। तो आप मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरे हिसाब से आप उसे लिखो, आप अपने हिसाब से भी उसे लिख सकते हो। तो बस मुझे सिर्फ इतना ही बताना था कि मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नल कैसे मेंटेन किया है। अगर आपको भी अपना ट्रेडिंग जर्नल में कुछ ऐसी बातें आपको मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप ट्रेडिंग जर्नल कैसे मेंटेन करें तो मुझे मेरा जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उसे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको कुछ मदद हो सके तो कर दूंगा। तो तब तक के लिए बाय।